बताएं कि हम रीडिंग स्पीड या रीडिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं। हम्म। 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 शाबाश। गुड। गुड। कोई बताना चाहे तो voluntarily would you like, if there is someone else volunteer present here in the class can explain something. someone आरा ने अच्छा बयान किया है। else someone, if someone else। हम्म। शाबाश शाबाश। गुड। हम्म। हम्म। हाँ शाबाश। अच्छा, अब हम आते हैं स्पीड रीडिंग के ऊपर कि कैसे स्पीड रीडिंग कर सकते हैं। ये पॉट्स तो वही स्पीड रीडिंग के साथ ही हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। मज़ीद वांट टू टेल समथिंग मोर, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर रीडिंग स्किल एंड स्पीड रीडिंग कैसे हो सकती है, या कौन सी चीज़ें हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके ज़रिए से हमारी रीडिंग जो है वो स्पीडी हो सकती है। इसमें मैं समझता हूँ कि ये कि जब हम कोई या पेज खोल लें, तो एक तो ये कि हमारी प्रैक्टिस ऐसे हो कि हम तीन तीन वर्ड को देखें एट ए टाइम और उनका मतलब समझें। हम एक वर्ड के ऊपर ना जाएं, बल्कि तीन तीन वर्ड को देखते जाएं, यानी चंक ऑफ द वर्ड्स है, ऐसे पूरे का पूरे ग्रुप ग्रुप का वो हिस्सा वो देखा जाए और ऐसे परखा जाए कि पूरे का पूरा वो जो है क्या कहते हैं फ्रेज जैसे जहाँ नज़र आते हैं, हम सिंगल वर्ड की बजाय पूरे पूरे फ्रेज को समझने के काबिल हो जाएं। तो ये चीज़ें हमारे जहन में होंगी कि हमने पूरे के पूरे फ्रेज को देखना है। तो इस तरीके से हम बहुत से वर्ड्स को खींच सकते हैं और लाइनों को सेकंडों में खींच सकते हैं। और एक और भी होता है, पेन के ज़रिए से भी हमारी रीडिंग जो है तेज़ होती है।
पेन जैसे जैसे घूम रहा होता है तो हमारी जो है रीडिंग वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है, हम बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी होता है कि हमारी नज़र जो है वो नीचे हो, नीचे को चलती जाए, हम पीछे को नहीं देखना, बल्कि जो आगे वाली जितनी भी लाइंस हैं इनके ऊपर हमारा फोकस हो। हम टाइम को जितना जल्दी हो सके बचाएं। ये ख़ास तौर पे आइट्स के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। आइट्स में हमने पीछे वाली लाइन को नहीं, बल्कि हमारा फोकस आगे वाली लाइनों की तरफ हो और नीचे की लाइनों की तरफ हमारा फोकस हो। तो ये इससे हमारे हम काफ़ी हद तक वर्ड्स को खींच सकते हैं। वी कैन इम्प्रूव आवर रीडिंग। तो इससे फिर जो है हमारी जो है इम्प्रूव रीडिंग जो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। अच्छा, एक और भी है कि जब हम वर्ड्स देख रहे होते हैं, हम देख तो तीन चार वर्ड रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो नज़र जो आसपास वाले वर्ड्स पर भी पड़ रही हो। मैं मिसाल देता हूँ। यू आर गोइंग ड्राइविंग अ बाइक ऑन द रोड, और आप सिर्फ सामने न देखें, बल्कि आपका फोकस आसपास के एक एक एकड़ तक होना चाहिए। तो कहते हैं कि ये अच्छी ड्राइविंग होती है। अगर आप जा रहे हैं और आपका जो फोकस है वो सिर्फ रोड पर नहीं, बल्कि रोड के साथ साथ आसपास वाले एक एक एकड़ तक भी, इधर साइड से आने वाली चीज़ें भी काफ़ी हद तक वो भी जज रहें, आपकी पूरी तवज्जो हो आसपास की चीज़ों पर भी। तो इस तरीके से भी जो है ना, हम एक तो महफूज रहते हैं हमारी ड्राइविंग, इसी तरीके से हम वर्ड्स का जो वसी जो हिस्सा है, अमाउंट है, उसको भी हम तेज़ी के साथ खींच सकते हैं। तो आसपास के वर्ड्स पर भी हमारा एक फोकस सा होना चाहिए, और ये जो चीज़ें हैं वो ये प्रैक्टिस से होती हैं। अच्छा, उसके साथ साथ ये है कि जो पैरा है, इसके लिए कहा जाता है कि ये इसके दरमियान से देखा जाए। कोई भी पैराग्राफ है उसके दरमियान से उसको देखा जाए। अगर हम देखेंगे साइड से देखेंगे तो शायद हमारी स्पीड इतनी ना हो, बल्कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि स्पीड रीडिंग तो एक्चुअल वो है कि आप साल के अंदर 20 बड़े नावल्स पढ़ दें, कम से कम 20 बड़े नावल्स पढ़ दें। ये बच्चे की प्रैक्टिस जो है वो शुरू से करवाई जाए। In the early age you should practice it. So I think you are not so much older, still you are a youngster, and you can adopt such a methodology of speed reading. तो इस तरीके से 20 अगर बुक्स आप कम से कम साल के अंदर, ज़्यादा अब और भी पढ़ सकते हैं, 20 किताबें अगर आप पढ़ते हैं तो फिर आप समझते हैं कि कुछ बेहतर है, आपकी रीडिंग रीडिंग स्किल आपके अंदर है। अच्छा, रीडिंग स्किल के लिए जो है एक और मेथोडोलॉजी भी है कि पैराग्राफ के सेंटर से देखा जाए। मैंने ना तस्वीरें शेयर की थी वो पेंसिल से बनाकर, ड्राफ्ट बनाकर, अगर आप कोई बंदा दिखा सकता है तो दिखा दें, वरना आप लोगों ने देखी तो होंगी। देखी थी बच्चे? हाँ। अच्छा, देखिए मैं पूरे का पूरा पेज बनाया और दरमियान में मैंने नुक्ते से लगाए। हमारा फोकस एक एक सिंगल वाले वर्ड पे होना चाहिए। एक दफ़ा तो पहली दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपने सिंगल पे करना है, और उसके ज़रिए से आसपास वाले वर्ड्स पर भी तवज्जो आपकी होनी चाहिए। अच्छा, जैसा कि वर्ड आ रहे हैं, हेयर है, फोर हेड है, आई ब्रोज है, वो ये इसी तरीके से मैंने बोला कि इस पे है, और इससे आगे वाले आसपास के साथ आपका फोकस होना चाहिए। फिर मैंने दूसरी पिक्चर भेजी थी उसमें इस तरीके से था कि दरमियान में दो दो वर्ड्स, हाँ ये देखो, शाबाश, यहाँ रुके रहे, ये दो दो वर्ड्स हैं मैंने दिए। पहला जो आपका नज़र आ रहा है ना, पहला आपको जो नज़र आ रहा है, अच्छा, इसके दो दो वर्ड्स हैं और दरमियान में मैंने लाइन खींची हुई है। एक्चुअल जो है कि दरमियान में पहले तो आपके एक एक वर्ड पे था, अब ये दो दरमियान के दरमियान वर्ड्स के दरमियान जो लाइन है
फोकस आपका इधर ही होना चाहिए, लेकिन देखें एट ए टाइम आप दो वर्ड्स देख रहे हैं और इसके साथ साथ आसपास वाले मजीद वर्ड्स को देख रहे हैं। तो ये चीज़ें ऐसी होती है कि जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी आपको आसपास की चीज़ों की प्रैक्टिस, आपका माइंड ज़्यादा वर्क करने लग जाएगा। मैंने कहा कि रोड पर जाएंगे तो आप पहले दिन जाएंगे तो आपकी आसपास भी तवज्जो नहीं होगी आपकी, लेकिन आप इस तरह की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो आप बिल्कुल वो स्कैन करना शुरू कर दिया करेंगे। रोड पे जा रहे हो तो आप आसपास की हर चीज़ आपको नज़र आ रही होती। और इसी तरीके से सेंटर में आपने फोकस करना। मैंने देखे नीचे लाइनें भी खींची हैं कि आपने टेढ़ी तिरछी लाइनों की तरफ नहीं जाना। हाँ, वही वही पहला पहला ही जो उसको आप देखते रहें। तो वो टेढ़ी लाइनों पे क्रॉस मैंने लगा दी है, इधर नहीं, आपने ऊपर से नीचे को आना है और इस तरीके से दो दो वर्ड्स देखने हैं पहले। ये इसकी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फोकस दरमियान में लाइन में है लेकिन आसपास के दो दो वर्ड्स पर फोकस पूरा है, मजीद आसपास के वर्ड्स पर भी पेज। और उसके बाद जो सेंटर में है इसके देखो मैंने तीन तीन नुक्ते लगाए हैं और दरमियान में फिर लाइन खींची है। अच्छा, ये इस तरह है कि देखें कि आपने आसपास के जितने वर्ड्स हैं, ये तीन वर्ड्स एट ए टाइम यू आर वाचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सराउंडिंग्स, गिरदोनवा में जो भी है, और तीन वर्ड्स पर आपका फोकस है ऊपर से नीचे को। और इस तरीके से आप जब पूरे के पूरा वो देखेंगे तो पूरे के पूरे पेज के अंदर आपने दरमियान में नजर रहना, लेकिन एट ए टाइम आप तीन वर्ड्स देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। अच्छा, ये समझने की जो प्रैक्टिस है, ये कहेंगे पहली दफ़ा तो आपका वाकई माइंड भी दर्द करने लग जाएगा। You people feel any hesitation and disturbance and frustration and tiredness definitely in the early stage, but with the passage of time you people will be able to understand surrounding words meaning easily, and there will be and not any kind of a difficulty for you to understand। फिर आप इस तरह फोकस करेंगे तो फिर ये जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर कई कई वर्ड्स आप लोग जो हैं एट ए टाइम उसको अंडरस्टैंड कर लिया करेंगे और उसको समझा करेंगे। तो इस तरीके से फिर मैंने जो लास्ट पे दिया है, लास्ट का जो स्ट्रक्चर दिया है उसको अगर आप देखें तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक आसानी पैदा करेगा। इसमें मैंने देखा है कि पूरे का पूरा एक पेज हमने बना दिया। पेज में नज़र आपकी दरमियान में ही है लेकिन फोकस आपका बहुत से वर्ड्स पर है, बहुत से वर्ड्स पर है। और ये एट ए टाइम चार वर्ड्स को लेके आप लोग चल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है चार वर्ड्स हैं और मज़ीद आगे आसपास के जो वर्ड्स हैं उन पर भी आपकी तवज्जो आसानी से जा सकती है। और इस तरीके से दैट इज़ द आल्सो मेथडोलॉजी टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन द पैराग्राफ। तो इस तरीके से अगर आप हम लोग जो है अपनाएंगे, फोकस रखेंगे, इतने वर्ड्स पर रखेंगे तो आप की ये प्रैक्टिस एक दिन सिंगल वर्ड पे रख के देखें पहले दिन, दूसरे दिन आप दो दो वर्ड्स पर आप यानी इस तरह रख के देखेंगे, तीसरे दिन आप तीन तीन वर्ड्स पे रख के देखें और चौथे दिन चार चार पर उसको कैसे स्कैन करना है। तो ये स्कैनिंग का जो तरीकाकार वो डेफिनेटली वो प्रैक्टिस से आएगा। तो इस तरीके से यू कैन अंडरस्टैंड whole paragraph, whole page easily with the speed। तो आइट्स में बड़े मसाइल होते हैं, आइट्स का जो भी सिस्टम है वहाँ जाकर हमारे लिए बड़े मसाइल बनते हैं। हम लोग जो हैं वो इस तरीके से हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन वहाँ आपके पास जितनी भी टेक्निक्स हैं ये सीखनी पड़ती हैं हमें कि किस तरीके से हम लोग जो है अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं और कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको अपनाकर वी कैन इम्प्रूव आवर रीडिंग
विद वेटर पे। मजीद शाबाश कुछ इसके बारे में कुछ चीज़ आपने पूछनी हो, कोई आपको कोई प्रॉब्लम आई हो या कोई कुछ समझ नहीं आई, या इजी था? शाबाश। बच्चे, इन्हें में इनको ना आपने देखना है कि पहली दफा जो पहली मैंने पिक्चर सेंड की थी ना, उसमें एक एक वर्ड है, जो सेंटर वाला वर्ड पर आपकी फोकस है, वो जो लाइन खींची है वो फोकस है आपका, और जो नुक्ते से मैंने लगाए हैं वो वर्ड्स हैं, जो सेंटर वाले वर्ड्स पर आपकी फोकस है। वर्ड्स तो पूरे पेज पे ही होंगे। हम्म। अच्छा, उसको आप लोग फिलहाल पढ़ें। ये है कि स्किमिंग स्कैनिंग जो मैंने आपको पढ़ाई है, पढ़ाई है ना? आपका जो, हाँ, आज का जो टॉपिक है वो स्पीड रीडिंग है, कि आप अपनी स्पीड को कैसे इम्प्रूव। हाँ शाबाश, ये अच्छा क्वेश्चन किया है ये, चलो अच्छा बेहतर हो गया, क्योंकि वाइट बोर्ड तो नहीं था जो मैं आपको उधर लिख देता। अच्छा, आज का जो हमारा फोकस है, यानी हम स्किमिंग नहीं है, स्कैनिंग नहीं है, इंटेंसिव नहीं है, एक्सटेंस, स्पीड रीडिंग है हमारा आज। आज का टॉपिक जो है पर्टिकुलरली, तो इसमें जो टेक्निक्स मैंने वो बताई हैं कि आपको याद, कि पहले मैंने कहा कि आप तीन तीन वर्ड्स को देखें, चंग ऑफ वर्ड्स, या फ्रेजेस को देखने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको, आप देखते ही आप स्कैन कर लें कि अच्छा पैराग्राफ में ये फ्रेज हैं। तो फ्रेज क्या होता है कि वो चंद वर्ड्स का मजमूआ, जिसको कहते हैं इन द रूम, ऑन द रूफ, ठीक है, या टॉल, रेड एंड ब्रेव बॉय, ये देखेंगे कि सारे के सारे ये पूरा का पूरा फ्रेज है। इसको देखना और उस पर जज कर लेना कि एक्चुअल इसके अंदर क्या मतलब है। तो इस तरीके से इन चीज़ों पर हमारा जो फोकस होना चाहिए, जिससे हमारी रीडिंग जो है बेहतर हो सकती है। मैंने कहा था कि पेन, द यूज़ ऑफ पेन भी बहुत बेहतर है। यूज़ ऑफ पेन के ज़रिए से आप जो है काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। आप एक वैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि उसकी बजाय जो पेन से चलें वो ज़्यादा बेहतर है, वो फोकस भी रहता है, लाइन भी मिस नहीं होती, और हमारी स्पीड भी यानी ज़्यादा तेज़ होती है। तो फिर हमारी जो नज़र है वो नीचे रखें। मैंने कहा था कि बस आप चलते जा रहे हैं तो आप नीचे को ही देखते जाएंगे, और बस आगे को बढ़ते जाएंगे, और हमारे बस नीचे को ही चलते जा रहे हैं, और बस देखना ही नहीं कि आगे पीछे क्या हो रहा है। और इसी तरीके से ये भी मैंने कहा कि आस पास के जो वर्ड्स हैं वो भी आपने साथ साथ स्कैन करने हैं। हमारी नज़र तो दरमियान वाले तीन वर्ड्स पर है, या तिरछे जा रहे हैं तो तीन तीन वर्ड्स को इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मैंने दो एक्टिविटीज़ करवाई हैं। एक तो ये है कि तीन तीन वर्ड्स को एट ए टाइम चंक को आपने समझना है। दूसरा ये कि आप जो है ना, दूसरा हिस्सा मैंने बताया था कि नहीं, पूरे के पूरे पेज का को जो सेंटर वाले वर्ड्स हैं, पूरे पेज के सेंटर वाले वर्ड्स हैं, उस पर फोकस करना है। उनको देखते जाएंगे और आसपास वाले वर्ड्स भी आपको नज़र आते जाएंगे, और पूरे पेज में से आप गुजर जाएंगे। अच्छा, तो इस तरीके से कर लें। नया पैराग्राफ है तो उसके दरमियान में शुरू करें तो दरमियान में, दरमियान से गुजर जाएं। क्या कहते हैं ना, खेत के किनारों से गुजरने की बजाय अब खेत के दरमियान में गुजर जाएंगे तो पूरे के पूरे खेत की समझ आ जाएगी। रोड के दरमियान से गुजर जाएंगे तो पूरे के पूरे रोड की समझ आ जाती है। ऐसे होता है ना? हाँ, ग्राउंड में से, अब देखिए साइडों से ग्राउंड से गुजरेंगे तो मेरे ख्याल में पूरे ग्राउंड की इतनी समझ नहीं आएगी, जितना आप ग्राउंड के दरमियान से गुजरेंगे तो आसपास की सारी चीज़ों की समझ आ जाती है। तो इसी तरीके से पूरे के पूरे पेज के ऊपर से नीचे को दरमियान से गुजरने का एक मकसद, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है कि ऊपर से नीचे को दरमियान से गुजरें, और पूरे के पूरे पैराग्राफ पेज को समझें आप। और नीचे सेंटर वाले वर्ड्स के ऊपर फोकस करेंगे तो फिर आपको कोई ना कोई मतलब इसका समझ आ जाएगा, सिंगल सिंगल वर्ड से भी। तो ये चीज़ें वैसे हैं तो प्रैक्टिस वाली।
और हमारी प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो फिर हम स्कैन करने के काबिल हो जाएंगे, हमारे पास जो इतना मसला नहीं होगा टू अंडरस्टैंड स्कैन करने का जो तरीकाकार है। तो मैंने ये भी बात कही थी कि बंदा वो है जो कम अज कम 20 क्या कहते हैं बुक्स को साल के अंदर उसको अगर कवर करता है और उसके मीनिंग को समझता है, नए आइडियाज अखज कर लेता है, तो आई थिंक ही इज क्वालिफाइड स्किलफुल पर्सन। अच्छा, फिर मैंने तीन तस्वीरें भेजी हैं कि जिसमें मैंने सिर्फ नुक्ते लगाए थे। ये जो आपने पिक्चर सेंड की थी, ये दोबारा दिखाएं शाबाश उसको, अगर कोई दिखा सकता है। पहले किसने दिखाई थी वो जो तस्वीरें दिखाई हुई थी वो खाने की? हाँ ये वाले, वही वही पीछे। अच्छा, वो वाली तस्वीरें देखें कि मैंने ये देखो कि पहली जो पिक्चर है इसके ना दो दो वर्ड्स लिखे हैं और फोकस आपका दरमियान में है। एट ए टाइम आप देखें, दो दो वर्ड्स को एट ए टाइम ऊपर से नीचे को देख रहे हैं। और साइडों वाले लाइनें जो तिरछी लाइनें नहीं देखनी, जैसे मैंने तीर लगा के वो कांटा लगा दिया कि ऐसे नहीं देखना, ऊपर से नीचे को ऐसे सेंटर से गुजरना है। तो पहले मैंने कहा था कि एक एक वर्ड पे मैंने लगाई थी, फिर ये दो दो वर्ड्स मैंने एट ए टाइम लगा के और उसके दरमियान में फोकस आपका दिखाया है। अच्छा, उसके बाद का जो खाना है उसके तीन तीन वर्ड्स हैं, देखें तीन तीन वर्ड्स दरमियान में गुजर रहे हैं, एट ए टाइम आप तीन वर्ड्स देख रहे हैं। तो वर्ड्स आप सिर्फ तीन देख रहे हैं सेंटर वाले, और लेकिन आपका जो फोकस सेंटर में ही है, लेकिन इसके ज़रिए से आप पूरे के पूरे आसपास के जितने वर्ड्स हैं उसको देख रहे हैं और उनको आप समझ रहे हैं। और फिर मैंने जो नीचे अगले खाना ला के दिखाया है उसमें चार चार वर्ड्स पर आपका जो है फोकस आपका दरमियान में ही है, लेकिन चार वर्ड्स को आप एट ए टाइम देख रहे हैं और उसको समझ भी रहे हैं और इसका मतलब भी देख रहे हैं, और पूरा का पूरा पेज आपने देख लिया, पढ़ लिया। तो इस तरीके से पूरे के पूरे पेजेस को ऐसे गुजरना है हमने, ऐसे स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो यानी आपने किसी क्या कहते हैं आम सिंपल बाइक पे नहीं जाना बल्कि जहाज़ पे जाना है। और जहाज़ पे जाने का तरीकाकार ये भी देखो कि पहले मैंने एक एक वर्ड लगाया, पहले एक एक सिंगल वर्ड पे है इसकी प्रैक्टिस किया करें, फिर दो दो वर्ड पर जाके आप प्रैक्टिस करें और अगले पैरे की प्रैक्टिस समझने की कोशिश करें। फिर अगले पेज पर आप तीन तीन वर्ड्स पर जाके इस तरीके अगले पैरे को समझने, अगले पेज को समझने की कोशिश करें। चार चार वर्ड्स पर फोकस रखते हुए आपने उसको समझना है। तो इस तरीके से अगला पेज वो इस तरीके पांच पांच वर्ड्स को इस तरह छः छः वर्ड्स को देखते हुए हमने वो पैरे को जाना है, स्कैन करते हुए उसको उसका मतलब निकालते हुए आपने आगे जाना है। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी आज हम हमारा जो फोकस था वो स्पीड रीडिंग था, मज़ीद कल भी हम इसके ऊपर स्पीड रीडिंग पे ही पढ़ेंगे। तो ओवरऑल तो इस रीडिंग स्किल हमारी है, तो किस तरीके से हम वी कैन इम्प्रूव आवर रीडिंग स्किल्स। तो इसके मतलब कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, शाबाश आप लोग पूछें। और अगर आपको कोई समझ आ रही है, आपकी इम्प्रूव हो रही है, आपको कोई आइडिया आ रहा है रीडिंग स्किल के ऊपर, तो मुझे बताएं शाबाश। कोई कमी कुताही है वो भी बताएं, जो को अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। यस। जी बच्चे, क्लियर है? शाबाश। वो और बॉयज़ को वो है प्रॉब्लम तो सिंपल चीज़ें हैं यार। ये मेरे ख्याल में ये अब ये मुझे नज़र आया है माछीवाल वाला, वही नहीं है? ये तो और है। ये हीरा जत मुझे नज़र आ रहा है, ये कोई और है। अच्छा बच्चे चलो ठीक है ओवरऑल। अच्छा जी सी आ रहा है, मैं हीर रांझा किसी और को कहता हूँ, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं उसका।
अच्छा ठीक है बच्चे। हाँ हाँ, इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम यू कैन आस्क, अदरवाइज आई थिंक जो आज के लिए ये काफ़ी है। तो मज़ीद अगर क्वेश्चन को पूछना है तो वो पूछ लीजिएगा। अगर आप कहेंगे कि वो इसको सेंड कर दूं लेक्चर के तौर पर, रिकॉर्डिंग के तौर पर, वो भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन खैर इसमें कोई ऐसी बात नहीं। फिर क्या? ओके, नाइस नाइस।